नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। इस वक्त अगर बिहार में हम राजनीतिक दलों की बात करें तो जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, तो वहीं आरजेडी इस रेस में कहीं से भी शामिल नहीं है। हालांकि लगातार आरजेडी की तरफ से अलग अलग राज्यों में जाकर पार्टी को विस्तार करने को लेकर जो कोशिश है वो की जा रही है, और इतना ही नहीं, देश के 26 राज्यों में इस वक्त आरजेडी की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को पार्टी में शामिल करने को लेकर कार्यकर्ता तत्परता दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ आरजेडी को और भी ज्यादा व्यापक बनाने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। खासकर अगर हम बिहार के क्षेत्रीय दलों की बात करें तो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने की होड़ में सबसे आगे इस वक्त जेडीयू है, और आरजेडी इस रेस में कहीं से भी शामिल नहीं है। लाख कोशिशों के बाद भी बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पार्टी के विस्तारीकरण में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, और यही वजह है कि ये जो रेस है, इस रेस में सबसे आगे इस वक्त जनता दल यूनाइटेड चल रही है। ऐसे में आखिर किन रणनीतियों के तहत जेडीयू ने ये मुकाम हासिल किया है, और अपने पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए क्या कुछ रणनीति जेडीयू की तरफ से अपनाई गई, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि तेजस्वी यादव आखिर क्यों इस रेस से पीछे रह गए हैं। बता दें कि बिहार में सक्रिय क्षेत्रीय दलों के बीच राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने की होड़ में राजद की तुलना में जेडीयू आगे निकल चुका है। राजद को 2010 तक राष्ट्रीय दल की पहचान थी, तब बिहार के बाहर झारखंड, मणिपुर और नागालैंड में भी उसका दबदबा था, लेकिन उसके बाद हनक धीरे धीरे कमतर होते गई। लालू प्रसाद यादव ने दोस्ती और रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में पड़ोसी राज्य बंगाल और यूपी की चुनावी रणनीति से किनारा कर लिया। अब तेजस्वी यादव के इशारे को समझते हुए राजद ने राष्ट्रीय दर्जा के लिए अपनी तत्परता दिखाई है, लेकिन इस प्रयास में जेडीयू से काफी पिछड़ चुका है। बता दें कि जेडीयू के बिहार से बाहर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में दमदार उपस्थिति हो चुकी है। राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि मणिपुर में भाजपा और कांग्रेस के बाद जेडीयू तीसरा बड़ा दल बन चुका है। एक अन्य राज्य में 6% वोट की दरकार है। ऐसा होते ही चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक जेडीयू को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। मणिपुर में जेडीयू को 10.77% वोट मिला है। अरुणाचल प्रदेश में 2019 में 9.88% वोट मिला था। इसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव में उसे 15.39% वोट मिल चुका है। अगले एक वर्ष में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में चुनाव होने हैं। इसके साथ ही जेडीयू का फोकस छोटे राज्यों पर भी है, जहां 6% वोट मिलना मुश्किल नहीं है। लोकसभा चुनाव में जेडीयू को बिहार में 21.81% वोट मिले थे, और 16 सांसदों के साथ वह भाजपा के साथ प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट लाने वाले राजद को लोकसभा चुनाव में महज 15.36% ही वोट मिल सके हैं। इसके साथ ही राजद ने झारखंड में 2005 में 7 सीटें और मणिपुर में 2007 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, किंतु इसे बरकरार नहीं रख पाया। 2012 के अगले ही चुनाव में मणिपुर में शून्य पर आ गया। राजद ने इस बार वहां चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं समझी। इसके साथ ही जेडीयू की कामयाबी इस मायने में भी ज्यादा है कि राष्ट्रीय दर्जे की होड़ में शामिल कई दल मणिपुर के मैदान में थे, जिसमें शरद पवार की एनसीपी 8, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और अटवले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, मगर किसी का खाता तक नहीं खुला। ऐसे में जेडीयू के लिए संभावनाएं बढ़ गई है, यानी कि जिस तरह से धीरे धीरे करके आरजेडी ने अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने से ही वो जो है पीछे हट गई, और
इसका सीधा फायदा मिला है जेडीयू को, क्योंकि जेडीयू इस वक्त अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव लड़ रही है और जीत भी रही है। और यही वजह है कि इस वक्त राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा हासिल करने की होड़ में जेडीयू सबसे आगे है, तो वहीं आरजेडी बुरी तरह से पिछड़ चुकी है। ऐसे में अब तेजस्वी यादव की तरफ से कोशिशें की जा रही है ताकि आरजेडी को और भी ज्यादा व्यापक बनाया जा सके। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इस अपने हाल को देखते हुए तेजस्वी यादव ने अलग अलग राज्यों में अभियान चलाना शुरू किया है, जिसके तहत वो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आरजेडी से जोड़ना चाहते हैं। हालांकि इसका सीधा फायदा होता हुआ इस वक्त तेजस्वी यादव को नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम बात जेडीयू की करें तो जेडीयू इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और यही वजह है कि इसका फायदा जेडीयू को बिहार में भी मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।